मणिपुर में बिगड़ती स्थिति, गहराता जातीय तनाव और हिंसा। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। संघर्ष की हालिया लहर तब शुरू हुई जब 16 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल घाटी में विधायकों और मंत्रियों के आवासों पर हमला किया। यहां तक कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर तक भी पहुंचने की कोशिश की गई। मुख्य घटनाएं और तनाव का कारण। 1. विधायकों और मंत्रियों पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल घाटी में सरकारी अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया। संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में 23 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। 2. लापता व्यक्तियों की हत्या और शवों की बरामदगी। जिरीबाम जिले से लापता हुए 6 व्यक्तियों में से कुछ के शव बराक नदी में मिले। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 3. सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। 11 नवंबर को जिरीबाम के बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर उग्रवादी हमले के बाद सीआरपीएफ ने 11 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया। उग्रवादियों ने जवाबी कार्रवाई में 6 लोगों का अपहरण कर लिया था। वर्तमान स्थिति और सरकारी प्रतिक्रिया। 1. अमित शाह का हस्तक्षेप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपनी महाराष्ट्र रैली रद्द कर दिल्ली लौटने का निर्णय लिया। 2. सुरक्षा उपाय। इम्फाल घाटी में कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाओं पर रोक। सेना, असम राइफल्स और सीआरपीएफ की व्यापक तैनाती। 3. स्थानीय और जातीय आरोप प्रत्यारोप। मैतेई समुदाय ने अपहरण और हत्या के लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच पहले से चल रहा तनाव अब और गहराता जा रहा है। समस्या के मूल कारण। 1. जातीय संघर्ष। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जमीन, संसाधन और आरक्षण को लेकर वर्षों से विवाद है। 2. फेक न्यूज और अफवाहें। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं ने हिंसा को और भड़काया। 3. सुरक्षा बलों की सीमित भूमिका। सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादियों के प्रभाव को नियंत्रित करना एक चुनौती है। विश्लेषण। मणिपुर का जातीय तनाव प्रशासनिक विफलताओं और संवादहीनता का नतीजा है। सरकार की प्राथमिकता हिंसा को रोकने और समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाने की होनी चाहिए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से स्थिति अस्थायी रूप से नियंत्रित हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए सभी पक्षों को बातचीत के माध्यम से सहमति बनानी होगी। निष्कर्ष। मणिपुर में अशांति के समाधान के लिए प्रशासनिक सुधार, उग्रवादी समूहों पर सख्ती और जातीय समुदायों के बीच संवाद को प्राथमिकता देना होगा। राज्य की स्थिति पर केंद्र सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया सराहनीय है, लेकिन स्थिति को सामान्य करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।